हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। मुझे आशा है आप लोग सब ठीक होंगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और इसके प्रेम को अनुभव कर रहे होंगे। वो महान है, प्रभु अति करुणामय है। यदि मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है तो कृपया करके मुझे एक कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करें, अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को हम प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को शुक्रिया बजा लाते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ रियाबारा शतेरे दुराना बस। आइए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब के कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज़ों को उठाकर कहे ओ हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ को ऊंचा करें। जहां पे भी हम देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ जब हम देख रहे हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई हो सकता है। आइए उसके आराधना करें, उसके परिश्रम को कहें। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है कि नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से अपने चरणों के समीप आने का अवसर दिया है और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि हम निकाल लें भजन संहिता
और उसका 57वां अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़े तो लिखा इस प्रकार से, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझे नहीं पता आज हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हम आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं, फिर से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए मौजूद हैं, तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से यही कहेंगे, अब मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। आइए अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, क्योंकि आप विराजमान हैं प्रभु। आप एक अधिकार रखने वाले परमेश्वर हैं और आप हम पर अधिकार रखते हैं। एक कलीसिया के रूप में हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम सारी सुरक्षा के लिए जो आपने गुजरे हफ्ते में हमारी जिंदगी पर बना के रखी पिता। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तो किस जमीन पर जिंदा रखा और उससे बढ़कर अपने चरणों के समीप आने का मौका दिया कि हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम सारे डिस्टर्बेंसेस को, तमाम सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। जितने लोग देख रहे हैं और जितने, उन सबको इस आराधना के द्वारा से आशीष प्राप्त होवे। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए, सारा धन्यवाद आपको देते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप अपने घर पे हैं, आप नारे लगा सकते हैं हालेलुया के, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो महान है, ऊंचे पे विराजमान है और हमारा राजा है। आइए हम उसकी स्तुति तारीफ करें, थोड़े समय अपने हृदय को हम तैयार करें और एक गीत में चलेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। घोषणा करते हुए बुलंद आवाज के साथ इस गीत को हम गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सबके सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़कै को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़कै को जिसने बचाया, वो सबके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग। सब के कहे जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, का परमेश्वर हमारा। आप मिलकर कहे मेरे साथ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, हालेलुया, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग। सब मिलके कहे बुलंद आवाज के साथ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए उस परमेश्वर की जिसने हमें माँ से भी गहरा प्यार किया है, जो हमारे संग सदैव है, जो हमारे साथ सदा मौजूद है। एक गीत में और चलेंगे, गीत सबको आते हैं, हम इस गीत को गाएंगे बुलंद आवाज के साथ, अपने हृदय को तैयार करेंगे। और ये गीत सबके एक समर्पण का गीत है, ये गीत एक आराधना का गीत है, ये गीत एक सच्चाई का गीत है। आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सब कहें गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगी, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूँगा प्रभु, तेरी मर्जी मैं सदा चलूँ, तेरे साथ साथ मैं रहूँ तेरा। हालेलुया, माँ से गहरा प्यार तेरा।
से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वाकई में परमेश्वर का प्रेम माँ से भी गहरा है। जिस बाइबल बताती है दूध पिलाने वाली माता तो अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उन्होंने अपना चित्र हमारी हथेली पे खोद करके बनाया है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ बहन लॉरेंस का कि उन्होंने हमें अपडेट किया पोर कनेक्शंस। ये दोनों तरफ से हो सकता है आपकी तरफ से थोड़ा लो हो रहा हो, लेकिन आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे ढंग से आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अच्छे ढंग से आराधना को आगे चला सकें और हमें पता हो कि आप हमें अच्छे सुन पा रहे हैं। ये सारे तरीके, ये सारी मेहनत, ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि आप परमेश्वर से जुड़े रहें। अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़े रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं बने रहेंगे, तो हो सकता है हमारी ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाए। ये सारा प्रयास इसीलिए है, ये सारी कोशिश इसलिए है कि आप यीशु के साथ जुड़े रहें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ हो। आइए अभी वक्त होगा कि हम उत्तरवादी पाठ में चलेंगे और ये भजन संहिता उसका 143वां अध्याय, भजन संहिता उसका 143वां अध्याय, और हम इसको सब मिल के पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक दूसरा पद आप मिल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 143, Psalm 140, and we'll read it as responsive reading. First verse I will read, next verse you will read. अंतिम पद हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। या परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। आप पढ़िए। अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। मैं पढ़ूंगा। प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरा आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मैं पढ़ूंगा। प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। आप पढ़ेंगे। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए कि भूमि के समान मैं तेरा प्यासा। मैं पढ़ूंगा। हे यहोवा फुर्ती कर कि मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर ही हैं। आप पढ़िए। तो अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मुझे तुझी पर भरोसा है। जिस मार्ग में वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। आप पढ़ रहे हैं। 9वां पद मैं पढ़ूंगा। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। 10वां पद आप पढ़िए। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा के, क्योंकि परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में चले। मैं पढ़ूंगा, या हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और तेरी करुणा करके मुझे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुका करके अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आगे हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिखाया। शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप हमारे महान परमेश्वर हैं, ऊंचे पे विराजमान है, हमारे महान राजा हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जैसे दाऊद कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। प्रभु ये एक छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु। आज हम प्रभु आज इस समय में रविवार के दिन में जब आपकी आराधना कर रहे हैं, हम एक छुटकारे की प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये दुनिया प्रभु एक बड़ी महामारी से प्रभु ग्रसित है, ये दुनिया एक बड़ी संकट से ग्रसित है, लेकिन प्रभु हम एक छुटकारे की प्रार्थना को घोषित करते हैं। कलीसिया के रूप में हम आपके आजादी को मांगते हैं, मन फिराने के अवसर को मांगते हैं और
धन्यवाद है परमेश्वर कि हमारी प्रार्थनाएं जो आप सुनते हैं, हमारे आंसू जो आपने कुप्पी में रखते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे होंगे, हमारी प्रार्थनाओं को आप मनन कर रहे होंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के साथ हो, हर एक मेंबरान के साथ हो, हर एक जन के साथ हो प्रभु, ताकि हम सब आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। हम में से यदि कोई बीमार है, यदि कोई संकट में प्रभु, तो उनकी आप सुन ही लीजिए प्रभु। यदि हम में से कोई प्रभु किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उन समस्याओं का आप समाधान करिए प्रभु। उन्हें ये कलीसिया, भारतीय नवजीवन कलीसिया जो कि कानपुर में है प्रभु, आपके नाम के लिए एक प्रज्वलित कलीसिया बनने वाली हो सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली कलीसिया बन सके प्रभु, और आपका नेम, आपका फेम, आपके नाम को हमारी जिंदगी से महिमा मिल सके। हमारे पासवान को आपके हाथों में देते हैं, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए मृत्यु को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सबका धन्यवाद हो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जब आप ऑनलाइन आराधना देखते हैं तो आपके सामने एक चैट बॉक्स आता है, आप उस पर लगातार कमेंट कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे फ़ायदा क्या होता है, हमें पता चलता है कि आप सही ढंग से सुन पा रहे हैं, ताकि हमें संतुष्टि रहे कि हम जो भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं आप उसे अच्छे ढंग से महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज के इस रविवार में प्रभु ने हमें फिर से अपने समीप आने का मौका दिया है, और फिर से हम उसकी आराधना कर सकते हैं, फिर से हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। और वाकई में मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, पुष्ट होंगे, रहे होंगे प्रभु की उपस्थिति में। और मैं भी खुश हूँ, प्रभु का उपस्थिति में आनंद मना रहा हूँ। प्रभु तमाम अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तमाम अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देश की और दुनिया की स्थिति बेहतर होती जा रही है, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें तमाम सारी परिस्थितियों में, तमाम सारी बातों में यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाते रहें। अब ये वक्त होगा, मेरे पास जिस परिस्थिति में वीडियो पहुंचा उसी परिस्थिति में आपको डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा। बहुत मज़ा आएगा किस प्रकार से बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। इस लॉकडाउन का समय में वो प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और एक छोटे बच्चे का क्लिप मेरे पास आया गुजरे दिनों में कानपुर शहर से, भाई विशाल विक्टर के बेटे का, भाई बेटा विंसेंट का, और हम उस वीडियो को देखेंगे और उत्साहित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आशा मिलेगी कि आप भी किस प्रकार से परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। अगला वीडियो भाई विंसेंट का। आज मैं भजन संहिता 23 सुनाऊंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होती। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुधा जल के झरने के पास ले जाता है। धर्म के मार्गों वो मेरी नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं वो रंगकाल से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी आने से न डरूंगा, क्योंकि वो तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोचे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मलाए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रभु के इस बच्चे के द्वारा से बहुत कुछ सीखा होगा और आनंद मनाया होगा, मज़ा आया होगा। किस प्रकार से उसने भजन संहिता 23 याद किया। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन का समय किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। क्या आप वचन पढ़ रहे हैं, क्या आप बाइबल पढ़ रहे हैं प्रेम में। आज ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल बहुत ज़रूरी है प्रेम में। मुझे नहीं पता आपने लॉकडाउन का समय कैसे उपयोग किया है, कैसे आप उसको चला रहे हैं, कैसे आप उसमें बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर
कहना चाहता है, परमेश्वर बोलना चाहता है, वचन में बढ़ जाओ, प्रार्थनाएं करो। प्रिय भाई बहनों, हमारे पास अभी नौकरी का चिंता नहीं है, किसी बात का चिंता नहीं है। 3 महीने हमारे पास, लगभग 3 महीने, मार्च से शुरू हो गया था, 3 महीने हमारे पास तक मुझे नहीं पता हमने कितना है प्रार्थना की। प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन प्रार्थना में आधारित है, हर समय प्रार्थना करनी है। थिस्सलुनीके का पत्र कहता है, हर निरंतर प्रार्थना में क्या करो, रहो, लगे रहो। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु के दास के द्वारा हम उसके वचन को भी सुनेंगे आज। और हम टेक्नोलॉजी का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमें दे दी है कि हम लाइव, भले दूर हो लेकिन हम अलग अलग जगह से एक साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति को, प्रभु की तारीफ हो। आइए हम अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें, अपने मनों को प्रभु के आगे हम उपयोग करें। प्रभु हमारा महान है, अति करुणामय है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, अपने आप को हम तैयार करें। मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा से, जैसे मैंने आपको बताया। आप कमेंट करते रहिए, लगातार करते रहिए, ताकि हमें पता रहे कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। आइए अपने आप को तैयार करें, ताकि आइए अपने मनों को तैयार करें। प्रभु जो हमारे बीच में है, आज हमें छूना चाहता है। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू कैसा सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर भी भरोसा मेरा। तू ऐसा सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर भी भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु, ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु, ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
हालेलुया तू है महान। आइए अपनी आवाज को ऊंचा करें, आवाज को ऊंचा करे और यारा बा शंदरा तुरारा बा सते कर नंदरो बशतोरा ओ हालेलुया नारा नारा प्रार्थना करे आराधना करे प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे जितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे जितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से कड़ी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन सब मिलके कहे कड़ी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग का द्वार वो पाओ तो उसे अभी खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग का द्वार वो पाओ तो उसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन पर धन्यवाद हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर आएंगे यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है वो आने वाला है हालेलुया ओ राला शतरा ओ नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 नाम
यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, सब मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, सारे बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु, ओ मिलके बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अरे मिलके बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अरे हालेलुया मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ आइए तारीफ करे आराधना करे, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, तेरा यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम मैं सुबह शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, एक बार फिर से प्रभु आपकी आराधना करे हम मौजूद हैं, एक बार फिर से हम तेरी स्तुति करने के लिए मौजूद है प्रभु, हमने तेरी आराधना करी, तेरी स्तुति करी प्रभु, आज ये वक्त है प्रभु कि जब हम तेरे वचन को सुनेंगे आपके दास के द्वारा से प्रभु, आपके खादिम के द्वारा से प्रभु, और हम विश्वास करते प्रभु ये वचन हमें परिवर्तित करेगा प्रभु, ये वचन हमें बदलाव लाएगा, ये वचन हमें आशा देगा प्रभु, ये वचन हमें एक नया व्यक्तित्व बना देगा, हालेलुया प्रभु। जब हम बलहीन होते हैं तो तू हमारा सहारा होता है, जब हम कमजोर होते हैं तो तू हमारी ताकत बनता है प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, रिया बारा शथेरा पुराना बस करे दिन, ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज दास को अपने होठों के होठों पर अपने वेदी का से छू और पवित्र कर होने दे, आज की वचन हमारे से निकले परिवर्तित वचन बन जाए, तो अब सारी बातें धन्यवाद देते को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। आज फिर से प्रभु ने हमें एकत्र किया है, फिर से हमें मौका दिया है कि हम रविवार में ऑनलाइन आराधना में हम जुड़ सके
और निश्चित तौर से ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है जब प्रभु हमें रोज मिल सकता है, उसके साथ हम रोज सहभागिता कर सकते हैं। ना काम की चिंता है, ना समस्या है, प्रभु पे आ जाइए, प्रभु के साथ हम अच्छा समय बिताने पा रहे हैं। आज शाम की सूचना दे करके हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु के दास हमारे पासवान रेवरेंड अनिल बाली आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इससे पहले परमेश्वर के वचन में चले, सूचना है आज शाम को एक प्रार्थना सभा है जिसमें परमेश्वर अगुवाई कर रहा है आराधना करने में आज मेरे को, और आप उसमें जुड़ सकते हैं। जूम पे वो सभा है, अगर आपके पास जूम ऐप है आप उसे चलाते हैं, आप जुड़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। प्रार्थना की सभा 1 घंटे की सभा है, शाम को 7 से 8 आप उस पर जुड़ जाइए। प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाइए। कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करते रहें, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, जो थोड़े जो समस्या में उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मदद के लिए आगे आए। जो हमारी कलीसिया में खासकर जो परेशान है, समस्या में है, आप उनके लिए प्रार्थना के साथ उनकी मदद करें, प्रार्थना के साथ उनको ऊपर उठाएं। परमेश्वर उनको निश्चय आशीषित करेंगे और हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करें, और मुझे उम्मीद है चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, कुछ दिनों में बेहतर होगी चीज़ें। प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु प्रार्थना को सुन रहा है, और उम्मीद है हम फिर से वापस दोबारा से एक जगह पे एकत्र होकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए अपने हृदय को हम तैयार करें, अपने हृदय को हम एक करें, और यह समय है कि हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को हम सुन सकें। आइए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर हम केंद्रित करें, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, और हम प्रभु के दास का स्वागत करेंगे कि हमारे बीच में आए और प्रचार करें। आप जहाँ पे भी हैं आप प्रभु के दास को देखने पाएंगे। अब प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। हम सब अपना ध्यान जो है प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, और जो बात प्रभु आज हमसे करना चाहता है हम उसके विषय में हम जो है ध्यान करेंगे। परमेश्वर की वाणी को हम सचमुच में ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जिसमें जीवन है, और जो हमें सचमुच में परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगा। और यही वचन है, यही वो मार्ग है जिसके द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुने, अनसुना ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बोलता है। ज़रूर है कि चेहरा मेरा हो सकता है या किसी और परमेश्वर के भक्त का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमसे बात करता है, वो हमें सिखाता है, और हमें वो अपनी राह पर चलने के लिए हमेशा जो है जो ईश्वरीय राह है उस पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए आज के सुबह में हम थोड़ा विषय से हट कर के बात करेंगे, और अगले रविवार को फिर हम विषय की ओर लौटेंगे, और जो हमारा क्रम चल रहा है नए जन्म का, हम उसी से रिलेटेड आगे बातों को फिर से सीखेंगे। लेकिन आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के क्रोध की ओर, कोप की ओर ले चलना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, लगभग 65 दिन से ज़्यादा हो गए इस कोरोना की महामारी को, जो विश्व में फैली हुई है और हमारे देश में भी ये पाई जाती है, और धीरे धीरे जो है इसका संक्रमण घटा नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। ज़रूर है कि बहुत नुकसान हमारे देश में नहीं हुआ, लेकिन अन्य देशों में बहुत, अन्य राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा जो है मौतें हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन परमेश्वर की दया कहिए या परमेश्वर का हाथ कहिए जो हमारे देश पर बना है, जिसके कारण से बहुत जो है मौतें हमारे देश में नहीं हो पाई। ज़रूर है कि लोग संक्रमित हो गए और लाख से ज़्यादा पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मृत्यु की जो दर है वो बहुत कम है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के कोप की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज 65 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है। क्यों? कारण क्या है? और आज हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर
भड़कता है? क्यों परमेश्वर जो है मनुष्य पर अपने क्रोध को बार बार, जब से सृष्टि बनी है इस संसार में उसने अपने क्रोध को उंडेला है? वो क्रोधित हुआ है इस संसार से, संसार के मनुष्य प्राणी से। और बाइबल क्या कहती है? आज मेरा आपका ध्यान रोमियो के पत्र और उसके पहले अध्याय और उसके 18 पद से मैं पढ़ना चाहूँगा, और आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें और यहाँ पर देखें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि इस संसार का जो रचयिता है वो परमेश्वर है, और मनुष्य धीरे धीरे इस बात को भूलता चला जा रहा है कि इस संसार का जो सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर है। उसके हाथों में इस संसार की बागडोर है। वही है जो मनुष्य प्राणी को श्वास देता है, वही है जो मनुष्य प्राणी को इस पृथ्वी पर उत्पन्न करता है, वही है जो इस पूरे कायनात को जो है, जो पूरे ब्रह्मांड को वही चला रहा है। उसी के कहने से सूर्य उदय होता है, उसी के कहने से सूर्य अस्त होता है। उसने जो सिस्टम बना के रखा है सृष्टि को निर्माण करने के बाद, सब कुछ वैसा ही है। बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है, प्रभु हमें इस बात को बताना चाहता है कि आज के समय में, जिस युग में हम जिंदगी को जी रहे हैं, और 2020 की बात मैं कर रहा हूं, जब हम इस शताब्दी में अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं, हम परमेश्वर को भूल गए। आज मनुष्य प्राणी जो है भूल गया है, और आज मनुष्य प्राणी जो है अपने आप को सब कुछ समझने लग गया है। वो सोचने लग गया मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, बार बार इस बात को सिखाना चाहती है कि जब जब मनुष्य ने इस बात को अपने मन में सोचा, तब तब परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के जीवन में आया। जब जब मनुष्य भ्रष्टता के मार्ग पर चला, तब तब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़का, मनुष्य प्राणी पर भड़का। यदि हम बाइबल को पढ़ें और उत्पत्ति की किताब में जाएं, उसके 6 अध्याय में जाएं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, और हम देखें उसके 5 पद से, ये शुरुआत की दुनिया के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था, आदम हवा को बनाया, और उसने जब पाप किया, उसके बाद जब कई पीढ़ियाँ जो हैं वो इस पृथ्वी पर बढ़ी, लेकिन उनके जीवन किस प्रकार का था, उनका मनुष्य का रहन सहन किस प्रकार का था, उनके सोच विचार, उनके ख्याल किस प्रकार के थे, और उन सब बातों को देखकर ही परमेश्वर का क्रोध जो है वो मनुष्य पर भड़का। और लिखा है उत्पत्ति 6 और उसके 5 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। और तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जमाने में भी मनुष्य की जो बुराई थी वो इतनी अत्यधिक बढ़ गई थी कि परमेश्वर जो है इस सृष्टि को बना करके पछताया। बाइबल ऐसा कहती है, और इसलिए परमेश्वर का कोप उस जमाने के मनुष्यों पर पड़ा, उस जमाने के लोगों पर पड़ा, कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा से उस जमाने की सृष्टि को परमेश्वर ने नष्ट कर डाला। आगे चलकर हम देखते हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में, जब उत्पत्ति की किताब और उसके 18
अध्याय में हम जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से सदोम अमोरा जो नगर थे, किस रीति से उन्होंने भी परमेश्वर को अपनी जिंदगी में भुला दिया था। वे सोचते थे कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो सब सही है। और ये सोच को लेकर के ये सदोम अमोरा के लोग अपनी जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहती है उत्पत्ति 18 और उसके 20 में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर करके देखूंगा उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर बताता है कि उसकी जो पाप की चिल्लाहट थी सदोम अमोरा नगर के लोगों की, वो परमेश्वर तक पहुंच गई। और परमेश्वर का वचन बताता है, यदि उत्पत्ति 13 में पढ़ें तो लिखा है, सदोम अमोरा के लोग परमेश्वर के लेखे में दुष्ट और पापी थे। बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का कोप समय समय पर जब जब मनुष्य ने अपने आप को कुछ समझा, अपने आप को जब उसने बड़ा बनाया परमेश्वर से, तब तब परमेश्वर का जो क्रोध है वो इस सृष्टि पर भड़का है। प्रिय भाई-बहनों, आगे चल के हम गिनती की किताब को पढ़ें, उसके 25वें अध्याय में पढ़ें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मरी को भेज दिया और 24,000 लोग मार डाले गए एक ही दिन में। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है अपनी महिमा किसी को नहीं देता, क्योंकि वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। लेकिन आज जो ये मनुष्य प्राणी है, ये भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ला करके खड़ा करके कहता है, जो मैं हूं सो मैं हूं, कोई नहीं। ऐसा मनुष्य की सोच है। मनुष्य इस बात को भूल गया कि जो मेरा सृष्टि करता है वही सब कुछ है, वही कह सकता मैं जो हूं सो हूं। हम मनुष्य प्राणी इस बात को नहीं कह सकते प्रिय भाई-बहनों। और इसलिए बाइबल कहती है कि आज जो है मनुष्य जब अपने आप को ईश्वर से बढ़कर समझने लग गया, आज के युग की बात मैं कर रहा हूं, इस समय की बात मैं कर रहा हूं, और देश के राजा, राष्ट्र के लोग, वैज्ञानिक लोग, पूंजीपति लोग ये सोचने लग गए, मनुष्य प्राणी ये सोचने लग गया, अरे कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, सब कुछ हम हैं, मैं हूं, मैं पूंजीपति हूं इसलिए मेरे उससे सब कुछ चलता है, मैं देश का राजा हूं तो मेरे उससे सब कुछ चलता है, मेरा राष्ट्र है इसलिए राष्ट्र के द्वारा से जो मैं करूंगा वैसा सब कुछ होगा। ऐसी सोच जो है आज मनुष्य प्राणी के मन में, और बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि प्रभु जो है वो अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। ये बात हमें याद रखनी है, ये मैं भूलना नहीं है। वो कहता है, मैं आदि हूं और अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। मैं ही अनादि तक रहूंगा, ऐसा कहता है परमेश्वर। और इसलिए प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब उसने नूह के जमाने के लोगों को नहीं छोड़ा, जब उसने सदोम अमोरा के लोगों को नहीं छोड़ा, जब उसने इजराइल कौम को नहीं छोड़ा जंगल के मार्ग में, जिनको वो निकाल करके मिस्र की गुलामी से लाया था, जब उसने उनको नहीं छोड़ा, तो क्या आज हम जो अपने आप को सब कुछ समझने लग गए, क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या वो आज हमें जो है माफ कर देगा, क्षमा कर देगा, हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करेगा? निश्चित करेगा प्रिय भाई-बहनों। और आज जो हम देख रहे हैं प्रिय भाई-बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हम जब बाइबल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम ऐसा सोचें कि ये तो यहूदी जाति के लोगों के लिए, इजराइल कौम के लिए लिखा गया वचन है,
है ना, या मसीहों के लिए लिखा गया वचन है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा आज की सुबह में कि यह वचन पृथ्वी के लोगों के लिए लिखा गया है। चाहे उसमें कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई भी समाज क्यों ना आता हो, कोई भी राष्ट्र क्यों ना आता हो, हर एक के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को इस बाइबल के अंदर कहा है और भविष्यवाणी कराई है प्रिय बहनों कि किस रीति से मनुष्य का जीवन का अंत होगा, किस रीति से संसार का अंत होगा, किस रीति से मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा, किस रीति से ये दुनिया जो है धीरे धीरे उस नाश होने के कगार पर जाएगी, किस रीति से ये मनुष्य जो है कठोर हो जाएगा, परमेश्वर और उसकी ताकत को अपनी जिंदगी में कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा। सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी है प्रिय बहनों, और उसी तरीके से सब बातें पूरी हो रही हैं। इससे पहले कि मैं आपका ध्यान पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर कहता है इस बात की ओर केंद्रित करूं, और मैं आपको बताऊं कि यशायाह नबी किस प्रकार से बोलता है। और यशायाह नबी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यीशु मसीह से 700 वर्ष पहले का भविष्यवक्ता है। और इस यशायाह नबी ने जो है यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें कही। इसी ने यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में भविष्यवाणी की कि कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। यशायाह 9 और उसके हम 6 में पढ़े तो मिल जाएगा हमको। इसी यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताया यशायाह 53 अध्याय में, और इसी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया। यदि हम पढ़ें 40 अध्याय से आगे जाकर के पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि किस रीति से यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की है कि फिर से वो आएगा इस मनुष्य जाति का न्याय करने के लिए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यशायाह नबी ने ही इस युग के, इस समय के लिए, जो समय आज चल रहा है, इस समय के लिए भी भविष्यवाणी की है। आइए मैं आपका ध्यान यशायाह नबी की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसके 24वें अध्याय में ले चलूंगा। और आइए 1 पद से हम देखेंगे 13 पद तक, और जितनी बातें आज इस समय में हुई हैं, हो रही हैं, उनका वर्णन यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। यशायाह क्या कहता है 24वें अध्याय में? ये भविष्यवक्ता है। परमेश्वर जो है, यहोवा मतलब परमेश्वर जो है, वो पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। अभी किया नहीं, करने पर है। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी के मनुष्य प्राणी हैं, ये परमेश्वर के परमेश्वरत्व को अपनी जिंदगी से खत्म करता जा रहा। इसलिए जब नूह के जमाने में नूह के लोगों ने परमेश्वर के साम्राज्य को अपने जीवन में नहीं अपनाया, उसकी सामर्थ को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, उसके श्रद्ध को अपनी जिंदगी में नहीं माना, तो परमेश्वर ने उस सृष्टि को मिटा दिया। और आज के युग में भी मनुष्य अपनी ताकत पर भरोसा करता है, अपनी योग्यता पर भरोसा करता है, अपने धन पर भरोसा करता है, अपनी अक्ल पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर नहीं। और इसलिए कहता है यशायाह, सुनो, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के सारे मनुष्य प्राणी से बात कर रहा है प्रभु। पृथ्वी का मतलब जमीन से बात नहीं कर रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। कहता है, पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का जब कोप भड़कता है तो लोग तितर बितर होते हैं। आज हम देख सकते हैं कि लोग तितर बितर हो रहे हैं। आप समझ रहे नहीं इस बात को? आप टीवी पर न्यूज देखकर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो मजदूर 20 साल से एक स्थान पर काम कर रहे थे, आज वे तितर बितर हो रहे हैं, उस जगहों को छोड़ रहे हैं। बाइबल क्या कहती है आगे दूसरे पद में?
और कहता है और जैसे यजमान की वैसे ही याजक। आज जैसे यजमान की हालत है वैसे याजक की हालत है, सब कुछ बंद है। आज याजक का जो जिसमें वो आराधना स्तुति करता है, जिसका वो पुरोहित है, बंद है वो जगह। जैसे यजमान की वैसे याजक की। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जैसे दास की वैसे स्वामी की। आज जो हालत दास की है वही स्वामी की है। याद रखिए प्रिय बहन, स्वामी भी रो रहा है तो दास भी रो रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद है। आगे कहता है जैसे दासी की वैसे स्वामिन की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की। आज लेने वाले की भी हालत वैसी है और बेचने वाले की भी हालत गमगीन है, समझ लीजिए। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है प्रिय भाई बहनों, बाइबल ये बताती है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की सत्ता से अपनी सत्ता को ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हम समझें। यशायाह ने इस समय के बारे में भविष्यवाणी की और क्या लिखा है, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की। हर एक की दशा वैसी है, उधार देने वाले की व लेने वाले की। आज किसी से उधार मांगो तो वो रोता है, भैया पैसा नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे। कि जिससे लेना है उसके पास जाकर के मांगो, वो कहेगा भैया लॉकडाउन चल रहा, नौकरी नहीं है, परेशानी दिक्कत है, नहीं दे पाएंगे अभी। एक जैसी हालत, एक जैसी दशा। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें बताती है सबों की एक ही दशा होगी, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है, ये परमेश्वर ने कहा है, इसलिए सब कुछ ऐसा ही होगा। और आज सन्नाटा पसरा हुआ है ना, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शहरों में, सड़कों पर सन्नाटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर का वचन जो उसने कह दिया है, चाहे आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, परंतु उसका कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। प्रिय बहन, जो उसने कह दिया वैसा ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। समय भले ही कुछ लग जाए, वो बात अलग है, लेकिन होगा वैसा ही। और आगे क्या कहता है चौथे पद में, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हला जाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। बड़े बड़े महान लोग सब कुम्हला गए, इसमें बड़ी कुम्हला गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक कुम्हला गए, जिनको अपने ज्ञान पर कितना घमंड था और क्या कुछ उन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए नहीं किया। आज सब की दशा एक जैसी है। आज एक कोरोना का, उसको नष्ट करने के लिए एक वैक्सीन हम तैयार नहीं कर पाए। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, बाइबल कहती है ऐसा कुम्हला जाएंगे महान महान लोग। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? बता रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जो व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी पालन करने के लिए, उस व्यवस्था का पालन मनुष्य ने नहीं किया। प्रिय भाई, और आज जब नहीं किया तो उसी का ये खामियाजा है। परमेश्वर ने हर चीज की व्यवस्था मनुष्य को दी, बाइबल इस बात की गवाह है। आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर ने खाने की, पहनने की, उठने की, बैठने की, रहने की, सोने की, मकान बनाने की, सब चीज की व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को दी।
क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीजों को खाना है, कौन सी चीजों को नहीं खाना है, कौन से जानवरों को खाना है, कौन से जानवरों को नहीं खाना है, कौन से पक्षियों को खाना है, कौन से को नहीं खाना है, कौन से जल के जंतुओं को खाना है, नहीं खाना है, सबकी दी है। लेकिन आज मनुष्य जो व्यवस्था प्रभु ने दी, उस व्यवस्था का उल्लंघन करके अपने तरीके से अपनी व्यवस्था को स्थापित करके जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहा है मनुष्य। और इसलिए आज मनुष्य की दशा यह है, और यदि मनुष्य नहीं मानेगा, नहीं सुधरेगा, तो आने वाले समय में इससे भी भयानक दशा होगी मनुष्य की। याद रखिएगा प्रिय भाई, आज ये वचन अपने जहन में रख लीजिएगा, और इस बात को जब ये हो तो याद करिएगा कि किसी ने ये बात हमें सुनाई थी, हमें बताई थी। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को, जो परमेश्वर की विधि है, सब पलट डाले। आज मनुष्य कोई विधि विधान को मानना नहीं चाहता जो ईश्वर का है। किसी विधि का पालन नहीं करना चाहता परमेश्वर की। अपनी विधियों को उन्होंने स्थापित कर दिया, अपने नियमों को उन्होंने स्थापित कर दिया मनुष्य प्राणी। तो परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो इस ब्रह्मांड का संचार, जिसने हम मनुष्य प्राणी को बनाया, जो हमारे रचयिता है। आज जो माटी का बर्तन बनाता है, वो बर्तन जिसको बनाता है वो कह सकता है अपने सृष्टिकर्ता को कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया या क्यों कर रहा? नहीं कह सकता। हम कैसे कह सकते हैं उस परमेश्वर को? और आज हम कितना उस परमेश्वर को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं उसके बारे में, कैसे विचार हम उसके विषय में रखते हैं प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, सनातन वाचा को तोड़ दिया। जो सनातन की वाचा परमेश्वर से मनुष्य प्राणी ने बांधी थी, जब मनुष्य को बनाया, उसने कहा मनुष्य को इस तरीके से जिंदगी को जीना, उसने कहा हाँ मैं जीऊंगा इसी तरीके से। आज उस सनातन वाचा को जो प्रभु से बांधी थी, प्रभु ने हमसे बंधाई थी, उस सब को तोड़ दिया आज। तो क्या परमेश्वर शांत रहेगा? क्या परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा? क्या परमेश्वर दंड नहीं देगा? क्या परमेश्वर चुपचाप रह जाएगा? क्योंकि वो हमारा रचयिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। याद रखिए इस बात को, ये मत भूलिए। उसी के हाथों में हमारी श्वास है, उसी के हाथों में हमारा जीवन है। याद रखिए, वो जब चाहे तब वो हमारी सांस ले सकता है, और जब चाहे वो हमारी सांस हमारे अंदर बना के रख सकता है। मत भूलिए इस बात को। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का भक्त आगे? इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसलिए क्योंकि जब विधियों को तोड़ेंगे तो जो शाप है परमेश्वर का, वो हमें क्या करेगा? खा डालेगा, ग्रसेगा, खा डालेगा। और आज मनुष्य को ईश्वरीय शाप खा डाल रहा है। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर के शाप से कौन बच सकता है? जब आदम ने, जो शुरू का मनुष्य प्राणी था, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जो शुरू का मनुष्य प्राणी था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसको शाप दिया, और उसके साथ स्त्री भी थी। और उसने कहा कि जब तक तू सर से एड़ी तक पसीना ना बहा ले, तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी। स्त्री से कहा तू पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी। और आज भी ये शाप मनुष्य के साथ लगे हुए हैं। आज भी ये शाप मनुष्य के जीवन में पाए जाते हैं। और परमेश्वर शब्दों के विषय में, यदि मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको खोल के बताता। यदि बाइबल को आप पढ़ना चाहते हैं, शापों को पढ़ना चाहते हैं, ईश्वरीय शापों को देखना चाहेगा, मनुष्य को लिखा हुआ उसके अंदर। समय नहीं कि हम उसको पढ़ें यहाँ पर, आप घर पे पढ़िएगा व्यवस्था 28।
15 से लेकर के आखिरी तक। और लिखा है उसके अंदर कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका नाम नहीं पता चलेगा कि क्या नाम है बीमारी का। आदमी बीमारी ही ढूंढता रह जाएगा, और आज ऐसा ही तो है, बीमारी तो ढूंढ रहा है। आज कोरोना के विषय में पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे शुरू होता है और क्या होता है क्या नहीं होता है। आदमी बुखार जुकाम और खांसी ही चेक करता रह जा रहा है। बड़े बड़े विद्वत लोगों को जो इस सारी बातों का उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, नहीं जान पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों के इस बीमारी को लेकर के आंकलन है, और बाइबल में तो पहले से लिखा है ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनके नाम इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं। कितनी बाइबल, कितना सत्य है परमेश्वर का कहा हुआ वचन। इसको पढ़ने की आवश्यकता है और इसको लेकर के जिंदगी को जीने का बनो। वो कहता है इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा, उसमें रहने वाले दोषी, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। आज सब आनंद खत्म हो गया और लंबी लंबी सांसें आदमी ले रहा है। कब खुलेगा, कब क्या होगा। क्यों? ईश्वर के उस महानता को हमने नहीं समझा, ठुकरा दिया उसकी महानता को हमने। उसका परिणाम है ये। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ढप का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। और आज क्या है? सब कुछ शांत है। कहीं शहनाई बज रही है, कहीं ढप और तबले बज रहे हैं, कहीं ये सुखदायी मन को शांत करने वाला ये सब साजबाज सुनाई दे रहे हैं। सब बंद हो जाएगा। यशाया कहता बंद हो जाएगा, और बंद हो गया। और गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, और उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। और क्या लिखा है? सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर वे गाकर दाख मधु नहीं पिएंगे, है ना? सब बंद हो गए क्लब, सब समाप्त हो गया। सब जो क्लबों में डांस करने वाले, गाने वाले, सब लौट आए अपने अपने घरों की ओर। सब बंद। क्यों? परमेश्वर का क्रोध है ये। हम भूल गए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। क्यों हमें पृथ्वी पर रचकर परमेश्वर ने भेजा है? क्यों उसने रचा है हमें? पूछो। और हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर के हम अपने ही तरीके से जीने लग गए, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बिताने लगे, तरीके से ही हमने अपनी जिंदगी को बनाना शुरू करा। हम भूल गए कि हमारा परमेश्वर, हमारे सृष्टि का जो करता है, वो हमारे जीवन रचयिता, सब कुछ करने वाला वो ही एक ही मात्र है। हम भूल गए इस बात को। हम अपनी जिंदगी को खुद ही बनाने लग गए। बाइबल साफ साफ कहती है, वे गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे वाले को मदिरा कड़वी लगेगी, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, और उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, और अभी जब शराब बंद हो गई थी तो लोग चिल्ला रहे ना? कितना फड़फड़ा रहे थे लोग। बाइबल कहते हैं, और आनंदों का आनंद मिट गया। अजीब सी जिंदगी उनकी हो गई थी। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। देश में जो भी हर्ष थे,
जो हर्ष मतलब त्योहार थे आनंद मनाने के, और कई चीजें जो हर्ष की हमारे देश में, हमारे राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्रों में होती थी, सब क्या हो, खत्म हो गया, बंद हो गया। हर्ष जाता रहा। और नगर उजाड़ बताती है प्रिय भाई बहनों, कितने नगर उजाड़ हो गए, मौतें ही मौतें, शोक ही शोक, उसके फल नष्ट किए जाएंगे। लिखा है क्योंकि इस प्रकार से पृथ्वी की दशा होगी। जब जैतून को झाड़ने के समय या दाग तोड़ कोई कोई फल रह जाता है, मतलब कोई कोई रह जाता है ना। जब उन्होंने उसको झाड़ा तो फिर भी कोई इक्का दुक्का फल लगा रह गया, बस बाकी सब नष्ट हो गया। फिर भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमें सिखाना चाहता है, आज भी बताना चाहती है। लिखा है 17वें पद में इसी अध्याय के 24वें अध्याय के, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड़ा और फंदा तो अभी भी समय है कि सुधर जाओ। इसलिए रोमियो का पत्र कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लुप्ति और अधर्म के कारण स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को अधर्म से दबा के रखा है, चाहिए उसको अधर्म से ढांप दिया है। सत्य में चलना ही नहीं चाहता ये मनुष्य प्राणी, और जब नहीं चलना चाहता, जब जीते हैं, जब हमारा मन आता तब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा मन आता तब हम आराधना करते हैं, जब हमारा मन आता तब हम जो है परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को अर्पण करते हैं। जब हमारा मन करता है, मन ईश्वर के नियम के साथ नहीं, ईश्वर की विधियों के साथ नहीं, ईश्वर की व्यवस्था के साथ नहीं। और इसलिए मैं ये कि जिस रीति से पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इजराइल के इतिहास के द्वारा से इस बात को बताना कि वो जो बातें इजराइल कौम में घटी वो दृष्टांत के रूप में थी, और इन अंतिम दिनों में हम लोगों के लिए चेतावनी के रूप में वो बातें हैं। अभी भी संभल जाने की आवश्यकता है, अभी भी चेत जाने की आवश्यकता है, अभी भी परमेश्वरत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है, अभी भी परमेश्वर के व्यवस्था और उसके विधि और उसके सनातन की वाचा को पालन करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है नाश ना हो जाए। हम सचमुच में नूह के घराने के समान बचाए जा सके, सचमुच में हम लूत के परिवार के समान बचाए जा सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय, आज भी अवसर है, आज भी है। परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ईश्वरीय सत्ता को मानना होगा, और संसार की सत्ता, अपनी सत्ता को जो हम महत्व दे रहे हैं, मनुष्य की सत्ता को जो महत्व दे रहे हैं, इसके परिणाम गंभीर होंगे। हमें ईश्वरीय सत्ता में अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता है, चाहे कोई क्यों ना क्यों, हरेक को, हरेक मनुष्य प्राणी को, क्योंकि ये यशायाह जो है 24वें अध्याय में जो लिख रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, वो पृथ्वी के लोगों के लिए कर रहा है, किसी एक विशेष संप्रदाय जाति के लिए नहीं कर रहा, पृथ्वी के मनुष्य प्राणी के लिए कर रहा है। इसलिए आइए हम सीखें, अपनी जिंदगी में समझें और परमेश्वर की क्षण में आ जाएं, उसका भय माने, क्योंकि उसका कहा हुआ कोई भी वचन टलेगा नहीं, क्योंकि वो महान है। और जब उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, तो याद रखिए वो जो है सो है। उसकी सत्ता में हमें अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। तो मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर की सत्ता को अपनाएंगे, परमेश्वर की सत्ता में अपने जीवन को लाकर रखेंगे, ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे। चाहे महामारी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे परेशानियां कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर की सत्ता में अगर हम बने हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीष दे और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। हम दुआ में चलेंगे अंतिम और आज के इस आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जिसने हमसे बातचीत की
और तेरे वचन को प्रभु जी हमें सिखाया और हमें फिर से बताया कि जो भविष्यवाणियां प्रभु की गई हैं वो अब पूरी हो रही हैं। पिता, हम चाहते हैं कि तेरा वचन आज जो सुना है हर एक ने, प्रभु ये वचन लोगों की जिंदगी में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल रहा है प्रभु, ताकि कोई भी प्राणी प्रभु जी ईश्वर की सत्ता से अलग न होने पाए। हर एक की जिंदगी में ईश्वरीय सत्ता राज्य करे और हर एक प्राणी जो इस वचन को सुना है वो ईश्वर की सत्ता में आने वाला और इसमें बने रहने वाला बन सके। प्रभु, हम ऐसा तुझसे मांगते हैं और भी इस वचन के द्वारा से लोगों से बात करना। जितने लोग सुनते हैं, आगे ये वचन जाता है प्रभु जी लोगों के मध्य में, लोग आशीषित हों और लोगों की जिंदगियां प्रभु तेरी व्यवस्था को मानने के लिए, तेरी विधियों का पालन करने के लिए और तेरी सनातन की वाचा को अपनी जिंदगी में अपनाए रखने के लिए बराबर उनके जीवन में ये आशीषें आ सकें। प्रभु, जब हम अलग अलग होंगे, हमारे साथ होना, पूरे सप्ताह हम सबको संभालना, जैसे गुजरे सप्ताह में संभाला और प्रभु इस नए सप्ताह में भी तेरा हाथ प्रभु